सुबह उठते ही मन में एक सवाल होता है जो जोर से नहीं बोलते लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन दोहराते हैं। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा। आप किसी से जलते नहीं हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप भगवान को मानते भी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक हल्की सी चुभन रहती है। जब आप देखते हैं कोई आपके साथ पढ़ा था, आज सरकारी नौकरी में है, कोई आपके साथ शुरू हुआ था, आज बड़ा बिजनेस चला रहा है, और आप अभी भी खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद समय नहीं आया। लेकिन अंदर से एक आवाज़ पूछती है, क्या सच में बस समय ही कारण है। यहीं से आज की बात शुरू होती है, क्योंकि ये सवाल कमज़ोरी का नहीं है, ये सवाल जागने का संकेत है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। अच्छी नौकरी भगवान की देन, बड़ा पैसा भगवान की कृपा, बीमारी भगवान की परीक्षा, गरीबी शायद पिछले जन्म का फल। और इसी सोच में हमने एक बहुत बड़ी चीज़ छोड़ दी, अपना सिस्टम। भगवान रास्ता देते हैं लेकिन चलना हमारे सिस्टम पर होता है, और वो सिस्टम ऊपर नहीं है, वो बहुत नीचे है, मूल में, मूलाधार में। अब यहाँ रुक कर एक ईमानदार सवाल अपने आप से पूछिए, अगर सब कुछ सिर्फ भगवान की इच्छा से होता तो एक ही घर में पले बड़े दो बच्चों की किस्मत इतनी अलग क्यों होती। एक आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है, माता पिता वहीं, संस्कार वहीं, भगवान भी वहीं, फिर फर्क कहाँ पड़ा। यहीं से भगवान बनाम भाग्य की बहस खत्म होती है और मूलाधार की बात शुरू होती है। मूलाधार कोई कल्पना नहीं है, कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, और न ही कोई जादू टोना। मूलाधार आपकी ज़िंदगी की जड़ है। जैसे पेड़ की जड़ मजबूत हो तो आंधी में भी पेड़ खड़ा रहता है, और जड़ कमज़ोर हो तो हल्की हवा भी उसे हिला देती है। इंसान के साथ भी ठीक यही होता है। अब ध्यान दीजिए, जब मूलाधार संतुलित होता है तो व्यक्ति में तीन चीज़ें स्वाभाविक रूप से होती हैं: स्थिरता, निर्णय की ताकत और डर से मुक्ति। और यही तीन चीज़ें नौकरी, व्यापार, पैसा, रिश्ते सबका आधार हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर अंदर डर बैठा है तो आप सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाएंगे। और फिर हम कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही, असल में मूलाधार साथ नहीं दे रहा। अब यहाँ मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहने वाला हूँ। जिन लोगों की ज़िंदगी में लगातार ये चल रहा हो, काम शुरू होता है पर टिकता नहीं, पैसा आता है पर रुकता नहीं, रिश्ते बनते हैं पर स्थिर नहीं रहते, तो समझ लीजिए समस्या ऊपर नहीं है, समस्या नीचे है, और नीचे मूलाधार है। अब आप सोच रहे होंगे तो इसका उपाय क्या है। और यही वो जगह है जहाँ लोग जल्दीबाजी कर देते हैं। लोग सीधे उपाय पर कूद जाते हैं, बिना समझे, बिना क्रम जाने, और फिर कहते हैं हमने तो किया पर कुछ हुआ नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए आज मैं शुरुआत में ही एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिए, पूरा नहीं, क्योंकि अगर आपने इसका सही तरीका नहीं समझा तो परिणाम नहीं मिलेगा, और फिर आप भी कहेंगे ये भी बेकार है। सुबह उठकर तुलसी के पौधे को सिर्फ जल चढ़ा देना कोई उपाय नहीं है। सूर्य को सिर्फ देख लेना सूर्य नमस्कार नहीं है। इन क्रियाओं का असर तब होता है जब मूलाधार उन्हें स्वीकार करता है, और स्वीकार तब होता है जब अंदर स्थिरता हो। अब एक बहुत गहरी बात, हमारे आर्षि मुनि किसी उपाय को कभी अकेला नहीं करते थे, वे पहले शरीर और मन को तैयार करते थे। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में दिनचर्या को इतनी अहमियत दी गई है, क्योंकि मूलाधार अनुशासन से जागता है, डर से नहीं, लालच से नहीं। ठीक। अब यहाँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कम बोलते हैं पर उनकी बात में वज़न होता है। कुछ लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं। कुछ लोग कम साधन में भी स्थिर रहते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि उनका मूलाधार हिलता नहीं। और अब हम उस बात पर आते हैं जो आपने खास तौर पर जोड़ने को कहा था, जन्मदिन। हर इंसान का जन्म किसी खास समय पर होता है। दिन, तारीख और ग्रहों की स्थिति सिर्फ कुंडली नहीं बनाती, वे ये भी तय करती हैं कि जन्म के समय मूलाधार किस स्थिति में सक्रिय था। इसीलिए कुछ लोग बचपन से ही जिम्मेदारी उठाने लगते हैं, और कुछ लोग
बड़े होकर भी अंदर से डरे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक राहत की बात है, जन्मदिन निर्णय नहीं करता, वह सिर्फ संकेत देता है। निर्णय आपकी दिनचर्या करती है, और दिनचर्या मूलाधार को या तो मजबूत करती है या कमज़ोर। यहीं पर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं मेरा जन्म ऐसा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, और यही सोच मूलाधार को और दबा देती है। जबकि सच ये है, मूलाधार सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील चक्र है। इसे जगाया जा सकता है, इसे संतुलित किया जा सकता है, और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। अब मैं एक बात साफ कर देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज एक उपाय करें और कल करोड़पति बन जाए। जो ऐसा कहे वह आपको भ्रम दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने मूलाधार की दिशा ठीक कर ली तो जो अटका है वह धीरे धीरे चलने लगेगा, और जो चल रहा है वह टिकने लगेगा। और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अब अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ मनोरंजन के लिए ये वीडियो नहीं देख रहे, आप अंदर से कुछ बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा ईमानदार सवाल पूछता हूँ, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर क्षमता है लेकिन दिशा नहीं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि पार्ट 2 में हम बहुत साफ तरीके से 3 चीज़ों पर बात करेंगे। वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो लोग उपाय करते समय करते हैं, वो कौन सा सरल लेकिन सटीक तरीका है जिससे मूलाधार सच में प्रतिक्रिया देता है, और सबसे ज़रूरी, परिणाम कब दिखने लगते हैं और कैसे पहचाने कि दिशा सही है। अभी कमेंट में अपनी पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखिए, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जो समझने लगा वही बदलने की प्रक्रिया में है।